नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जागो ग्राहक और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जागो ग्राहक ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सुदर्शन न्यूज के तमाम दर्शकों के लिए है। क्योंकि देखिए, कई बार आम जीवन में हमारे साथ क्या होता है कि हम धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई केस हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन शॉप करते हैं या हम कभी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं या किसी भी तरह से हम अपने जीवन में कोई नया स्टेप ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अक्सर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें ठगी का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सचेत रहें, आप जागरूक रहें, आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो और आप जागरूक हो कि अगर आप किसी भी तरह के ठगी के शिकार हुए हैं या धोखे के शिकार हुए हैं तो आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। और जागरूक ग्राहक सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, इन्हीं सिचुएशंस की, इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए हमारा खास कार्यक्रम है। और आज हम बात करेंगे जमीनी विवाद को लेकर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर और साथ ही बात करेंगे कि प्रॉपर्टी जब भी हम खरीदने जाते हैं या फिर हम कोई फ्लैट बुक करते हैं या हमने बना बनाया कोई घर खरीदा है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके साथ धोखा हो जाता है। या तो कागजों में किसी प्रकार का कोई धोखा होता है या पैसों के लेन देन में किसी तरह का कोई धोखा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने अपना फ्लैट बुक किया हुआ है, उसका पोजीशन अभी तक आपको नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वो सब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अगर ग्राहक किसी गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा देता है तो उसे देरी, फ्रॉड या समझौते में चूक का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कोर्ट में लंबे चलने वाले केस और सिरदर्द पैदा कर देते हैं। ग्राहक के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट उन रियल एस्टेट मामलों को स्वीकार करने लगे हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ से कम है। कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के लिए ग्राहक को किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कर बिल्डर पर कार्रवाई कर सकते हैं। पहला स्टेप, औपचारिक शिकायत करने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी या डेवलपमेंट को एक नोटिस भेजें। कंज्यूमर के लिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो विपक्षी पार्टी को नोटिस सेवा में कमी या गलत काम के मद्देनजर ही भेजें। ये भी देखना अहम है कि क्या बिल्डर ग्राहक के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने को तैयार है। अगर बिल्डर इस नोटिस को नजरअंदाज करता है तो ग्राहक को कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, कोई भी शख्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। केस लड़ने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है। शिकायत का फॉर्म भरकर ग्राहक उसे कमीशन के पास जमा करा सकते हैं। इसके साथ एक कागज पर ग्राहक को अपना और जिसकी शिकायत करनी है उसका विवरण लिखकर देना होता है। इसके अलावा ग्राहक शिकायत सुलझाने वाले फोरम की भी मदद ले सकते हैं जो कुछ पैसे लेकर केस दर्ज कराने में मदद करते हैं। ऐसा एक गैर सरकारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा परिषद है। ग्राहक को उस जिला फोरम में शिकायत दर्ज करानी चाहिए जहां विपक्षी पार्टी का घर, ऑफिस या प्रोजेक्ट स्थित हो। ऑनलाइन शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर की जा सकती है। स्टेप नंबर 3, ग्राहक को फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही जमा करानी होगी। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम शिकायत पर अमल करने के लिए अलग क्षेत्राधिकार के तहत काम करता है। अगर क्लेम 20 लाख रुपए से कम का है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम याचिका को सुनेगा। अगर क्लेम 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिकायत पर सुनवाई करेगा। अगर क्लेम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग याचिका पर सुनवाई करेगा। यदि आप भी इस ठगी का शिकार हुए हैं तो जागो ग्राहक में अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि जागो ग्राहक आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सुदर्शन न्यूज से जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है और सीधे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता पुष्कर शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार।
पुष्कर जी, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में जो आपसे सीधे सवाल करेंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स साझा करेंगे और उनका सल्यूशन हम उन्हें देंगे, समाधान हम उन्हें देंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से भी हमने हमारे दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई तो उस पर हम बात करना चाहेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें पैसों के लेन देन को लेकर या कागज़ को लेकर कोई ना कोई विवाद हो जाता है या फिर हमारे साथ धोखा होता है। तो ऐसे केसेस में क्या कानूनी रास्ता हमारे लिए है? जी देखिए, आजकल जिस तरीके से बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा कई बार देखा गया है और मैंने भी कई इस तरीके के केसेस देखे हैं कि एक ही फ्लैट कई बायर्स को बेचा गया है। होता क्या है, आपने तो फ्लैट बुक कर लिया लेकिन आपको ये पता नहीं और कितने लोगों ने उसी फ्लैट को बुक किया हुआ है। तो ये भी एक तरीके का नया जालसाजी का तरीका चला हुआ है और बहुत से इसी तरीके के तरीके हैं। तो आप ग्राहकों को ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो पहले जांच परख लें कि वो किस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर ब्लैक लिस्टेड है तो बिल्कुल संभवतः वहाँ पर कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है, जालसाजी हो सकती है। उसके बाद वो वहाँ पर प्लेस मौका मुआयना जाके जांच सकते हैं, प्लस जो अथॉरिटी में जहाँ रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ भी जांच सकते हैं। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हम लोगों की पकड़ में नहीं आ सकती हैं। देखिए, उसमें तो विवश है। अगर आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो आप अंदर नहीं देख सकते कि चिप्स ख़राब है कि अच्छा है, वो आप जब पैकेट खोलोगे तभी आपको पता चलेगा। सिमिलरली जब आप कोई फ्लैट बुक करते हो तो आपको ये नहीं कि वो आपके घर के कागज़ दिखा देगा तैयार करके, आपको तो सिर्फ बुकिंग अमाउंट देना है और वेट करना है अपने पोजीशन का। तो वो फ्लैट एक 100 फ्लैट की एक बिल्डिंग है तो उसने 500 लोगों को बुकिंग उसकी कर दी है। उस परिस्थिति में फिर जो आईपीसी के रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, उनको इन्वोक किया जाएगा। दोनों ही तरीके से इन पे कार्रवाई की जा सकती है। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, दूसरा इंडियन पीनल कोड के तहत। यानी कि कानूनी रास्ते लोगों के पास हैं, बस उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि तमाम राइट्स उनके पास हैं जिसका उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और एक सही सलाह की ज़रूरत है। तो अगर आप भी इसी तरह की किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपने कोई घर खरीदा है और आप किसी न किसी तरीके से ठगी का शिकार हो गए हैं, पैसों के लेन देन में कोई विवाद हो गया है, या फिर आपने फ्लैट बुक किया है, पोजीशन अभी तक आपको नहीं मिला है, ज़मीन खरीदी है और जो बिल्डर है या जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने आपके साथ किसी तरीके का धोखा किया है, आप सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, किसी समस्या में फंस गए हैं, नहीं समझ आ रहा है कैसे बाहर निकलें, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम से जुड़े, हमें कांटेक्ट करें। नंबर्स आपके सामने हैं। पुष्कर जी आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। पुष्कर जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, अमूमन आज की डेट में तमाम लोगों की समस्या है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर जैसे लोगों की प्रॉब्लम है, मुंबई, बैंगलोर ऐसी सिटीज के लोगों की प्रॉब्लम है। तेजी के साथ फ्लैट्स का निर्माण हो रहा है, अपार्टमेंट्स का निर्माण हो रहा है और लोग अपार्टमेंट में फ्लैट तो बुक कर देते हैं और उस टाइम पे उन्हें पोजीशन के लिए कहा जाता है कि आपको 1-1.5 साल में आपका फ्लैट बनकर मिल जाएगा, लेकिन कई बार ये पोजीशन सालों साल तक अटक जाता है और उनको उनका फ्लैट की चाबी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे केसेस में कस्टमर क्या कर सकता है? देखिए, जो भी फ्लैट बायर है उसको एक निश्चित अवधि दी गई है कि हम इस डेट तक आपको फ्लैट का पोजीशन दे देंगे। ऐसा देखा गया है कि 2010 और 2011 से जो बुकिंग स्टार्ट हुई हैं, जैसा मुझे रफली आइडिया है ज़्यादा, उस समय बिल्डर्स ने ये प्रॉमिस किया कि वो आने वाले 3, 4, 5, 6 साल में आपको पोजीशन दे देंगे। पर जिस तरीके से मार्केट में बूम आया है रियल एस्टेट में, उन्होंने जो वादे किए उसको वो अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बीच में मार्केट भी बहुत बार थ्रैश हुआ है, इस वजह से भी ऐसा हुआ है। और नियत की बात भी होती है, कई बिल्डर्स ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से भी ये चीज़ें करी हैं। अगर आपको टाइमली फ्लैट डिलीवर नहीं किया गया पोजीशन, तो उसमें आपके पास सारी पावर्स हैं। आप अपना कॉम्पनसेशन जो आपने रेंट दिया है, अगर आप अपने घर में शिफ्ट हो गए होते तो आप रेंटेड प्रीमिसेस में तो नहीं रहते, तो आप जो रेंट भी पे किया होगा वो भी आप उसको मांगने के एंटाइटल्ड हैं, आप उसको भी मांग सकते हैं। दूसरा, उन पे जो डिलीवरी के समय पे जो आनाकानी होती है उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी कॉम्पनसेशन, मेंटल एगनी, हैरासमेंट, उन सब का कॉम्पनसेशन उस बायर को मिलेगा। तो कानून बहुत सख्त है
किसी भी हालत में बायर का नुकसान नहीं हो सकता है। जो बिल्डर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा, जो प्रॉमिस उन्होंने किया उनको वो पूरा करना पड़ेगा। यानी कि कानूनी रास्ता है, आप क्लेम कर सकते हैं, उसका पूरा कंपनसेशन बिल्डर को देना ही पड़ेगा। चलिए आगे इसी तरह से और भी तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, हमारे दर्शकों को सलाह देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम मैडम मोहन चतुर्वेदी, मैं बात कर रहा हूँ आवाज से। जी, और हमारी बात है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, अपना सवाल दोहराएं प्लीज। जी देवांग जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मेरा जी, सवाल दोहराएं। मेरा सवाल ये है मैडम कि हमने एक स्टार रामेश्वर सोसाइटी है राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में, जी, हमने फ्लैट लिया था। और जी बताइए आगे। तो उसमें हमने जो फ्लैट लिया उसके साथ मैडम ये था कि हमको उसमें जो है पार्किंग की जगह देने होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जब अलॉट किया था नहीं फ्लैट, हमने रजिस्ट्री भी करा ली और जो पार्किंग दी है नहीं हमको, वो पार्किंग शेयर करके दी हुई है, दो लोग उसको यूज कर रहे हैं। और हमारे पास जो है नहीं वो कहते हैं कि हमने उनसे बात भी की कि भाई आप जो है नहीं हमें जो है पार्किंग हमारी है जो तो हमें दीजिए। तो कहते कि अभी टाइम बीइंग के लिए जो है नहीं आप शेयर करके यूज कर लो, फिर हम दूसरी सोसाइटी में इनको अलॉट कर देंगे। तो मैडम हमने ये उसमें जो है कंज्यूमर फोरम में अपनी एप्लीकेशन डाली, तो उन्होंने उसको जो है ट्रांसफर कंज्यूमर फोरम ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी रेरा के अंदर जी, कि हमारा जो है हम इसमें आप और नहीं आप वहाँ पे जाके परस्यू कीजिए मैटर को। जी पुष्कर जी, क्या सलाह देंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल इनका जो कंसर्न है बहुत ही जेन्युइन है। इनको पार्किंग की जो प्रॉमिस किया था बिल्डर ने, इनको उस पार्किंग को शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने पैसे पे किए हैं उसके लिए पूरे, आपने आधे तो नहीं पे किए हैं उसको। तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज, आपने चैलेंज किया, उसको रेरा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए रेरा एक स्पेसिफिक बॉडी, अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड तो एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई गई है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, ये आपको एक स्पेसिफिक सोल्यूशन देगी। आप उसको अच्छे से परस्यू करिए, आई एम श्योर कि आपको वहाँ से बेनिफिट होगा और आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा वहाँ से। जितने समय में आपने ये प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, आप एक एप्लीकेशन ये भी मूव करिएगा कि जो इस दौरान आपने ये एग्नी और हरासमेंट फेस किया है, आपने अपनी गाड़ी बाहर कई बार पार्क करी होगी या जो भी किया हो, उससे कई नुकसान हो सकता था, एप्रीहेंशन था, तो उसका भी आप क्लेम उनसे ज़रूर लीजिएगा। तो देवांग जी, आप क्लेम ले सकते हैं और क्या करना है आपको, उसके लिए पुष्कर जी ने आपको पूरी सलाह दे दी है। अगले कॉलर से बात करेंगे। स्वागत है आपका, नाम बताइए और फटाफट से सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें रमेश जी। सवाल ये है कि मेरी उम्र है 78 साल। 1995 में मैंने एक फ्लैट बुक किया था एक लोक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी पे, जो उस जमाने की बड़ी मशहूर कंपनी थी। तो उसमें मैंने अपना 1,35,000 और बाकी उन्हीं का लोक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, लोक हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी उनने बनाई थी, उसके थ्रू लोन लेके पूरा 2,60,000 रुपये उनको पे कर दिया। 1995 की बात है ये, उस वक्त 2,60,000 की काफी कीमत थी और हम लोग उनके चक्कर लगाते रहे। आज कितने साल हो गए, 25 साल, ना तो वो पैसा वापस करते हैं, ना वो दूसरा मकान देते हैं। और उनकी शिकायत मैंने गवर्नर से करी, सरकार से करी, परंतु कुछ नहीं हुआ। वो लोग वहाँ से फॉरवर्ड करते हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन कहता है कि आप इनकी शिकायत दर्ज करिए।
अभी एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का मतलब ये है कि आप चक्कर लगाती रही है, और उनके पास तो बहुत सारी फौज रहती है वकीलों की। पुष्कर जी, हम क्या इस उम्र सलूशन हो सकता में, है इनके लिए? मेरी वाइफ टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में, जी देखिए, तो हम दोनों सोच रहे थे कि भाई विरार में हमको ये मकान जी मिल बिल्कुल, जाएगा आपको तो वहाँ सलूशन बेटी का- बताते हैं हम इसका रमेश जी। पुष्कर जी, सलूशन क्या हो सकता है? जी जी, सबसे पहले तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि 95 में अगर आपने फ्लैट बुक किया था और जब आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो गए थे, उस वक्त अगर आपको फ्लैट नहीं मिला था, पोजेशन नहीं मिला था, तो आपको उसी वक्त किसी लॉयर से मिलके इनके ऊपर केस लॉन्च करना चाहिए था, कंज्यूमर फोरम में करना चाहिए था, या इनके ऊपर आईपीसी के रिलेवेंट सेक्शंस में केस लॉन्च कराना चाहिए था कि इन्होंने आपके संग फ्रॉड किया है, या इन्होंने आपको जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू भी एक केस फाइल कर सकते थे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी आप उसमें केस फाइल कर सकते थे। बट आपने गवर्नर को लेटर लिखा, जो कि आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ख़राब चीज़ नहीं है ये करना, पर ये एक पैरेलल लिटिगेशन हो सकती थी कि आप केस भी करें और साथ साथ गवर्नर को भी सूचित करें, वो पैरेलली कर सकते थे। पर आपने जो मुख्य चीज़ है वो करी ही नहीं आपने अभी तक। अगर आपने केस किसी भी तरीके से परस्यू किया है या फाइल किया है तो उसको रिलीजियसली परस्यू करिए। मैं समझता हूँ, देखिए, न्यायिक प्रणाली धीरे अवश्य काम करती है, पर आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा अगर आप उसको कर रहे हैं तो। इसलिए मैं चाहूँगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है, हालांकि अब तो एक लिमिटेशन से भी शायद बाहर हो जाएगा, क्योंकि 12 साल की लिमिटेशन होती है मैक्सिमम, आप देख लीजिएगा। लिमिटेशन से अगर बाहर नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट केस ज़रूर फाइल करिए, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा इसमें। क्योंकि बिना आप कोर्ट जाए ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि मुझे न्याय ही नहीं मिला। आप न्याय के मंदिर के दरवाजे पे तो आपको जाना पड़ेगा न्याय लेने के लिए, तभी आपके संग कुछ हो सकता है। एक और दर्शक है, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। केपी सिंह चौहान, दिल्ली से। जी, सवाल करें चौहान जी। हाँ जी मैडम, मैंने एक अपने घर के पास में 48 गज का प्लॉट का जो है ना बयाना दिया है, और उसकी रजिस्ट्री 20 जनवरी को है। तो उसने, मकान मालिक ने मुझे उसका मकान की जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 बाई 30, 12.5 बाई 35 बताई, 48 गज। पर जब हमने वो नापा तो वो 12.5 बाई 48 नहीं है। जैसे मैंने आज बयाना किया तो कल उस बंदे को बोल दिया कि 12.5 बाई 35 का आपका प्लॉट नहीं है, हमारा बयाना वापस करें, या हमें 12.5 बाई 30 का जो है ना प्लॉट 35 का प्लॉट करके दें, जो हम इसकी रजिस्ट्री कराएं। तो वो बंदा अब 3 महीने हो गए करीब, ना तो हमारे पैसे रिटर्न कर रहा है और ना हमें वो प्लॉट का 12.5 बाई 35 करके दे रहा है उसको। जी। प्लॉट उसका 11.8 इंटू 35 है। जी। देखिए, जो आपसे इन्होंने प्रॉमिस किया है, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, आपने उनको अभी तक कोई लीगल नोटिस सर्व किया है क्या इस प्रोस्पेक्ट में? ये बहुत ज़रूरी है देखना। अगर उन्होंने आपने लीगल नोटिस सर्व किया है तो उसका रिप्लाई क्या आया है। अगर उन्होंने आपको सेटिस्फाई कर दिया तो फिर आप अपने म्यूचुअल अग्रीमेंट से जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पा रहे हैं तो आप उस अपने जो अग्रीमेंट है उसको वहाँ पर नलीफाई करा दीजिए और अपने जो अमाउंट है उसको वापस ले लीजिए। आप कोर्ट में भी इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको भी इससे रिलीफ मिलेगा, रेमेडी इसकी है वहाँ पर। और आप अगर चाहें तो उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं अगर वो वहाँ उसको पेंडिंग रख रहा है। तो ज़रूरी ये है कि पहले आप इनिशिएट करिए कॉन्वर्सेशन को, लीगल नोटिस सर्व करिए उनको। एक आज के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, इस तरह से बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसे में आप लोगों को पहले से ही ज़रूरत है कि आप जो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं जांच परख लें, उसके मेजरमेंट्स टाइम से पहले से खुद से भी ले लें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ही ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर। स्वागत है आपका, नाम बताइए। नमस्कार जी, जय भगवान सिंह हुड्डा जी, सवाल करें। हाँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है नोएडा में। मेरा पैसा ले लिया ब्रोकर ने, जो प्रीमिया का था, एसलकासा में वो के अंदर काम करता था वहाँ का। वो कहने लगा कि मैं आपको प्लॉट दे दूंगा। मेरे से 19 लाख रुपए ले लिए, ना तो प्लॉट दिया, उसकी रसीद भी समय पे रखी है, ना तो प्लॉट दिया और ना पैसे दे रहा है, और अपनी कंपनी बंद करके भाग गया। देखिए, जहाँ तक है, अगर वो अपनी कंपनी या अपना ऑफिस बंद करके भाग गए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा परेशानी आपको ये होगी, क्योंकि आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पुलिस उसको ढूंढेगी कि ऑफिस कहाँ था, क्या रजिस्टर्ड है। देखिए, बहुत ज़रूरी है आप जहाँ से भी ट्रांजैक्शन करें,
प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, कैश का ट्रांजैक्शन या कोई काइंड का ट्रांजैक्शन, कोई गुड खरीदें, तो ये जरूर जांच परख लें कि क्या वो व्यक्ति जेन्युइन है भी कि नहीं है, ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। आजकल बहुत सारे नए नए बिल्डर्स आए हैं जो एस्पायरिंग बिल्डर्स हैं, नई नई कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, पर उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड वालों ने भी बहुत फ्रॉड किए हैं, लेकिन फिर भी एक उनकी ऑथेंटिसिटी है कि जो फ्रॉड करने का जो ये रेशियो है, परसेंटेज है, इनमें कम होगा, बाकियों में ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं तो आप लीगल नोटिस सर्व करके ऑब्वियसली उन पे केस फाइल कर सकते हैं, बट केस फाइल करके उन्हें पकड़ेंगे कैसे जब वो यहाँ है ही नहीं? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि पुलिस में ही आप जाएं और पुलिस वालों को ही कोऑपरेट करें और उनसे उनकी हेल्प करें, और किसी भी तरीके से आप उनको पहले ढूंढ निकालें, फिर ही तो आप उनसे अपना पैसा वापस ले पाएंगे। चलिए, तो आपको करना क्या है ये आपने समझ लिया। पहले आप पुलिस की सहायता लें, देन आगे आप लीगली आप कोई एक्शन लीजिएगा। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम हमारे दर्शकों की समस्याओं का आपने समाधान किया, उन्हें कानूनी सलाह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कानूनी सलाह तो हम आपको दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, हम आपका पूरा मार्गदर्शन करें। लेकिन देखिए, एक बात भी बिल्कुल सत्य है कि हमें हमेशा पहले से जागरूक होना होगा और सचेत होना होगा कि आप अगर कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, बिल्डर से कांटेक्ट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपके साथ इस तरह से किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो ही ना। अगर आप पहले से जागरूक होंगे तो किसी भी तरह की समस्या में आप फंसेंगे ही नहीं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।